जी हाँ नाज़रीन, ड्रामा सीरियल नकाब की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि तैमूर को समझ आ जाती है कि बिलाल तो पीछे हटने वाला है नहीं। इधर बिलाल आ जाता है ज़ारा से मिलने के लिए और कहता है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तैमूर भाई को समझाओ, जो कुछ तुमने गंद फैलाया है उसे अब दुरुस्त भी तुम्हें ही करना होगा। अगर उस दिन तुम होश से काम लेती तो इतना बड़ा मामला ही ना होता और ईमान के किरदार पर इतनी कीचड़ भी ना उछलती। जिस पर ज़ारा कहती है कि सारे का सारा इल्ज़ाम तुम मुझे दे रहे हो सच्चाई जाने बगैर। जिस पर बिलाल कहता है कि मैं तुम्हारी और तैमूर दोनों की सच्चाई को अच्छे से जानता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना कि तुम अपने भाई की मोहब्बत उससे छीन नहीं सकती। तुमने पहले तो जबरदस्ती करके मेरी शादी लैला से करवा दी मेरी मर्जी के खिलाफ, लेकिन अब ऐसा हरगिज नहीं होगा। उधर आप देखेंगे कि आहत के दिल में फिर से ईमान के लिए मोहब्बत जाग उठी है और वो ईमान के लिए दीवाना हो गया है। फिर से ये बात उसकी माँ को भी समझ आ जाती है कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। उधर आप देखेंगे कि बिलाल कहता है कि अब मुझे लगता है कि आहत को दोबारा से गिरफ्तार करवाना होगा, क्योंकि उसके गोदाम पर लगने वाली आग से काफ़ी जानों का नुकसान हुआ है। इधर ताया की गई साजिश का अंजाम भुगतेगा अब आहत, क्योंकि आहत को तो अब पुलिस ने दोबारा से अरेस्ट कर लेना है। इधर आहत की माँ तिलमिलाती रह जाएगी कि ये सब कुछ मेरे बेटे ने नहीं किया है, जिन्होंने किया है उन्हें पकड़ो। और इस बार तो आहत की माँ चुप रहने वालों में से भी नहीं है। तैमूर और उसके बाप का नाम साफ साफ आसानी से सब पुलिस वालों के सामने वो जरूर ले देगी। इधर आप देखेंगे कि तैमूर की माँ तैमूर से कहती है कि मैंने देख लिया है कि किस तरह से बिलाल ज़ारा से झगड़ा कर रहा था। क्या तुम नहीं चाहते हो कि ये दोनों बहन भाई इस जायदाद से महरूम रह जाएं? वरना अगर ये एक हो गए तो सारे का सारा हिस्सा हमारे हाथ से चला जाएगा और मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी, वरना हम सड़क पर आ जाएंगे। जिस पर तैमूर कहता है तो फिर क्या करना होगा? जिस पर कहती है तैमूर की माँ के अब हम इन दोनों बहन भाइयों के दरमियान में इतनी रंजिशें और इतनी दूरियां पैदा करनी है कि ये एक दूसरे के बारे में सोच ही ना सके। ये तमाम बातें खड़ी ज़ारा सुन रही होगी और सोचेगी कि ताईजान आप कितनी शातिर हैं और कितनी चालाकी से ये चाहती हैं कि हम दोनों बहन भाई लड़कर और सारे का सारा हिस्सा आप ही के नाम कर दें। ऐसा तो हरगिज नहीं होगा। उधर ईमान का बाप ईमान से कहता है कि हर बार जब तुम्हें बचा ही लेता है बिलाल तो तुम ये शादी करने में इतना लेट क्यों कर रही हो? जिस पर कहती है ईमान असल में अभी कुछ फैसले मुझे निपटाने हैं। जिस पर बिलाल को समझ आ जाती है कि कहीं आहत के मोहब्बत फिर से ईमान के दिल में तो नहीं जाग गई। आखिरकार वो इससे मिलने के लिए आया था और उसे अफसोस भी था। इसका मतलब है कि ये उस साजिश में शामिल नहीं था, लेकिन अगर इस साजिश में तैमूर भी शामिल नहीं था तो कौन था? उसे समझ आएगी कि यानी ये सारा खेल ताया का रचाया हुआ था। अगर उसे ताया को गिरफ्तार करना है तो उसे पहले आहत को गिरफ्तार करना होगा, क्योंकि वो जानता है कि उसकी चची साफ साफ अपने बेटे को छुड़वाने के लिए साफ सारे मुजरिमों को सामने लाएंगी और बेनकाब कर रहेंगी। इस तरह से ताया जान खुद ब खुद ही पुलिस की हिरासत में आ जाएंगे, वरना उनके ऊपर हाथ डालना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये गोदाम तो सिर्फ और सिर्फ आहत का है और आहत के ही नाम पर रजिस्टर्ड है।